my beautiful soul family, how are you? I hope you all are doing well. आज हम देखने वाले हैं who is thinking to approach you. कौन है जो आपको अप्रोच करने का सोच रहा है. So let's see who is thinking to approach you. कौन है आखिरी पर्सन? Please angels tell me. कौन है आखिरी पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करने की सोच रहा है? कौन है आखिरी पर्सन? प्लीज़ टेल मी. ओके. ओ माई गॉड, इट्स अगेन डेथ, क्योंकि ये ना डेथ कार्ड पहले भी आया था. 6 of Pentacle card is here and Queen of Wands card is here. Okay, for some of you it's your person. It's a person जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे हैं, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है पास्ट में. ये कोई ऐसा पर्सन है डियर, ठीक है. इट्स अ पर्सन जिनके साथ आपका एक बेहद ही प्यारा, बेहद ही इंटेंस, बेहद ही अच्छा कनेक्शन मैं कहूँगी रहा है. या फिर ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में चल रहे हो, ठीक है. एंड आई एम नॉट सेइंग हियर इट्स अ पर्सन, इट्स अ ओल्ड पर्सन. इट्स अ पर्सन जो आपका फ्रेंड हो सकता है. इट्स अ पर्सन जो आपका सोलमेट रह चुका हो, लाइक सोलमेट होगा. इट्स अ पर्सन जो आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है. इट्स अ पर्सन जो आपका एक्स हो सकता है. इट्स अ पर्सन आई एम सेइंग हियर जिसके साथ आपका पास्ट में कोई ना कोई रिलेशनशिप रहा है. लाइक दे आर थिंकिंग टू अप्रोच यू. दे आर थिंकिंग कि आपसे बातचीत हो जाए. दे आर थिंकिंग कि आपसे एक कॉल हो जाए, आपसे मैसेज पे बात हो जाए. सो दे आर थिंकिंग लाइक दिस कि आपसे बातचीत हो जाए उनकी, ठीक है. ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है. तो इट्स अ पर्सन विद द डेथ एंड रीबर्थ कार्ड. इट्स अ पर्सन जो मे बी रिस्टार्ट चाहता है आप दोनों के कनेक्शन में. ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है लाइक विद द डेथ कार्ड इज जो आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे एक रिस्टार्ट चाहता है, जो आपके और उनके रिलेशनशिप में एक ब्रेक थ्रू चाहता है, एक ऐसा दोबारा से चीज़ों को मे बी रिस्टार्ट करना चाहता है आपके साथ. ही कोई ऐसा पर्सन हो सकता है. विद द 6 of Pentacle कार्ड इज हियर. इट्स अ पर्सन मे बी दे वांट योर फॉरगिवनेस, और ये पर्सन आपसे अपना माफ़ी मांगना चाहते हैं. मे बी पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ के लिए, पास्ट में जो भी चीज़ हुई उनके लिए, या फिर कोई और बात है. लेकिन ये बहुत ज़्यादा काइंड है. एनजीओ वगैरह से रिलेशन हो, बहुत अच्छे फाइनेंशियल, बहुत अच्छी कंडीशन हो सकती है इस पर्सन की. सोशल मीडिया पे नेम फेम हो, या फिर वैसे फेमस हो सकते हैं अपने फील्ड में, अपनी जगह पे जहाँ पे भी ये रहते हो वहाँ पे, ठीक है. विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड इज हियर. इट्स अ पर्सन जो हाईली लाइक मुझे इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहा है. एट द सेम टाइम मुझे ये साइकिक दिख रहे हैं, और उसके साथ साथ घुंघराले बाल हो सकते हैं, लंबे हाथ हो सकते हैं. इनका थोड़ा सा क्या बोलूँ, ऐसे फेस, आई एम नॉट सेइंग कि भाई बस लंबा फेस. आई एम सेइंग इट्स अ गोल, और लाइक मतलब फेस की जो शेप है वो अच्छी होगी. एंड ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कैंडल मैजिक जानता हो, या कैंडल मैजिक करता हो, या फिर और कोई मैजिक करता हो. ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिनका खुद का कोई बिजनेस हो, खुद का कोई वर्क हो, खुद का कोई काम ये करते हों. With the 10 of Cups card is here, with the 4 of Wands card is here. It's a person जिनके साथ आपका कोई लाइक आप शादी में, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, किसी इवेंट में आप इस पर्सन को मिले हों. फैमिलीज़ वगैरह आप दोनों की जानते हों. यहाँ पे मुझे वर्क लिहाज से भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है. ये कोई ऐसा पर्सन है. विद द 6 of Wands card is लाइक सोशल नेम फेम हो सकता है, लोग इनको सपोर्ट करते हो, लाइक ये लीडरशिप की क्वालिटी रखते हैं ये पर्सन, या फिर आपके पास ये नेम फेम हो सकता है, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है. तो ये कोई ऐसा पर्सन है डियर विद द 10 of Cups जिनके साथ आपकी बहुत प्यारी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं. लेकिन डोंट नो वाई बट इट्स अ डेथ कार्ड इज हियर. आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई. ओके, लेट मी क्लियर यू कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका कोई ऐसा, मैं नहीं देख पा रही कि झगड़ा भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. आई एम नॉट सेइंग हियर इट्स अ पर्सन जिसने आपको हाईली हर्ट किया है. कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है. ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका अभी चैप्टर पूरा होना लिखा है और वो नहीं हुआ है पास्ट में, एंड दे आर कमिंग बैक.
they want you back, they are desiring for you, they are approaching you जस्ट बिकॉज कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं मे बी। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो मैं ये नहीं देख पा रही कि इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, वो वाली चीज़ हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि ये कोई ऐसा पर्सन है लाइक जिसको या फिर आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई एंड नाउ दे वांट कि ये क्लियर हो जाए। लेट्स सी विद द मैसेजेस आर हियर, प्लीज एंजल्स टेल मी कौन है आखिर ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करने का सोच रहा है। 13 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। इट्स योर क्रश मे बी, इट्स अ क्रश, it's your crush, you are my favorite person in this world, it's your crush maybe। so it's a person जो आपका क्रश हो सकता है, जिसके साथ आपकी फीलिंग्स हो, जिसके साथ आपके इमोशंस हो, और वहाँ पे इस पर्सन के दरमियान या फिर इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, एंड दे आर स्पाइंग ऑन यू बाय द वे। इट्स अ पर्सन जो आपको स्पाई कर रहा है, लाइक विद द क्रश, विद द स्पाइंग एनर्जीज है। इट्स अ पर्सन जो आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है, लाइक बहुत ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि आप इन्हें जानते हो, आप भी इनके साथ अच्छे से रहे हो, लाइक मतलब रिलेशनशिप में आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। सो मे बी यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या सर्कल कुछ एंड हुआ, कोई ऐसा फेज़ आया जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड कर लिया एंड नाउ दे आर क्लियरिंग इट, और वो चाहते हैं कि वापस से चीज़ें ठीक हों, ठीक है। ये कानों में अगर लड़के हैं तो बालियाँ पहनते होंगे और बहुत सुंदर लगते होंगे, बहुत अच्छे बाल हो सकते हैं इनके। ओके, प्रीसियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो इट्स अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता है आपको अपनी लाइफ में पाके, या आपको अपनी लाइफ में फील कर मतलब अपनी लाइफ में पाके इनको बहुत खुशी है कि आप उनकी लाइफ में हो। इट्स अ पर्सन जो इनके कंधे पे कोई तिल हो सकता है, हाथ पे कोई तिल हो सकता है, इनके चिक्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लिप्स थोड़े से ऐसे लाइक बड़े हो सकते हैं, लेकिन नाक इनका तीखा हो सकता है। एंड अगर लड़के हैं तो बियर्ड हो सकती है, बाल थोड़े लंबे हो सकते हैं। अगर लड़की हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रही है, इनकी स्किन बहुत ग्लो करेंगी ये लड़की जो है, ठीक है। अगर लड़के हैं तो बहुत अच्छी लाइक बॉडी, बहुत अच्छे लुक्स इस पर्सन के मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिनकी जो लाइन इट्स वाओ लाइक ब्यूटीफुल। तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस हैं एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू बिकॉज मे बी यहाँ पे कुछ किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी एंड नाउ दे वांट कि हाँ भाई अब मैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करूँ। ओके, डिपेंडेंस, ओके, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग यू एंड लविंग यू। सो इट्स अ पर्सन जो आपको मिस कर रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड बाय द वे। ये तीनों ही कार्ड इतने प्यारे आए हैं, मैं क्या बताऊँ, तीनों ही कार्ड इतने प्यारे आए हैं। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। सो इट्स अ पर्सन जो आपको चाहता है कि आप उनके दिल का केयर रखो, उनके दिल को संभालो, ठीक है। सो लेट्स सी विद द अनदर डैक कि ये पर्सन आखिर आपको कहना क्या चाहते हैं, लाइक क्या इमोशन है, क्या फीलिंग्स हैं। वैसे ये कार्ड, ये जो डेक है इसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं आखिर ये पर्सन आपको। So it's your crush, it's a precious, it's a like you can see here यहाँ पे इस डेक में ना बहुत सारे ऐसे कार्ड भी है जो सिंगल है, लाइक ओनली लाइक अ वन पर्सन, लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड निकाले और तीनों में कपल आया है। सो इट्स अ पर्सन, अगर आपको दिमाग में रिमाइंड हो रहा है कि ये पर्सन है कौन, तो इट्स अ पर्सन जो डेफिनेटली आपको लव करता है। डोंट नो व्हाट्स द मैटर कि पास्ट में क्या रहा है, बट नाउ दे आर मिसिंग यू अ लॉट एंड यू मैटर फॉर them a lot। मे बी उनका कर्मा जो उन्होंने किया उनको रियलाइज़ हो गया है या कुछ ना कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। वो अभी दर्द में है, वो चीज़ मुझे दिखी, लाइक दे आर रिग्रेटिंग कि उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप मेरे लिए बहुत अच्छे थे और अच्छे हैं, या बाउंड्रीज नो, ओके, ड्रॉइंग द लाइन इनफ। सो मे बी आपका ऐसा रहा हो दैट आपने ऐसा बोला हो इट्स इनफ नाउ, आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ, एंड आपने बाउंड्रीज सेट कर ली हो, आपने उनसे कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया हो। मे बी उन्होंने कुछ गलत कर दिया हो आपके साथ, कोई बात ऐसी चुभ गई हो आपको, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है, प्लीज एंजल्स। एंड या I'm seeing here a wall also, और एक मतलब ऐसा है कि कोई लाइक फ्रेगमेंटेड टूटा फूटा दिख रहा है। लाइक आपका दिल बहुत टूटा और ऐसा हो गया ना कि वीरान हो गया। अब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया आपने। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको अगर ये एफर्ट्स लगाते हुए दिखते हैं तो आप कर सकते हो इनसे। इनके नाम में एच आता हो, पी आता हो, वी आता हो, आर आता हो, ओ आता हो, सी आता हो, डी आता हो, आर डबल टाइम दिख रहा है, बी भी मुझे दिख रहा है, जे मुझे दिख रहा है, के मुझे दिख रहा है, एल मुझे दिख रहा है, 7 नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मुझे दिख रहा है एल, तो मुझे फिर से दिख गया ओके, एल दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ई दिख रहा है, यू दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जे दिख रहा है, के, ओ दिख रहा है, ठीक है। एंड ए फिर से ए दिखा। एंड या एक्स मुझे दिख रहा है, एक्स भी दिखा, डब्ल्यू दिख रहा है, एम दिख रहा है। ओके, प्लीज एंजल्स एनीथिंग एल्स जो आप मुझे बताना चाहते हो। ओके, डिवाइन फेमिनन, ओके, यिन फेमिनन एनर्जी। सो मे बी ऐसा हो सकता है कि या तो आप में फेमिनन एनर्जी, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने सामने वाले का, कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में हो, लविंग हो, नर्चरिंग टाइप ऑफ पर्सन हो, आप सामने वाले का बहुत करते हो लेकिन आपको रिटर्न में वो चीज़ बैक नहीं मिलती। सो इट्स अ यिन एंड यांग वाली एनर्जी। एंड या डेफिनेटली इट्स अ पीस हियर। तो हारमनी भी मुझे दिख रहा है, लाइक पीस, बैलेंस, हारमनी, फ्रेंडशिप। सो ये लॉयल्टी का आप मे बी आपको वो दे दे सर्टिफिकेट दैट आई एम लॉयल फॉर यू, यू कैन check me now okay। सो या डेफिनेटली इट्स अ पर्सन जो नाउ अगर इन्होंने पास्ट में कुछ मिस्टेक किया है तो दैन आई एम सेइंग या मे बी वो आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ के गए थे ये पर्सन जब आपको बहुत नीड था। सो इट्स ऑल अप टू यू डियर, बिकॉज आई एम सेइंग या कि वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन टोटली तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपको क्या लगता है इस पर्सन के बारे में। सो या दैट्स ऑल फॉर यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू लाइक इट, एंजॉय इट, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।